हेलो। आज संडे है, इतवार। और मैं रखती हूँ एतवार का फास्टिंग, व्रत करती हूँ मैं। तो आज इसको एक संध्या बोलते हैं, जो मैं करती हूँ उसे एक संध्या बोलते हैं। ये 6 महीने तक चलता है। महीने में मैं एक ही महीने का एक ही करती हूँ। कितने लोग पूरे 6 महीने तक हर इतवार को करते हैं। तो इसमें एक दिन पहले ही बाल से नहाना होता है, बिना प्याज लहसुन के खाना खाना होता है। और सवेरे फिर संडे के दिन उठ करके पानी चाय कुछ नहीं, आप नहा धो के फ्रेश होकर के पूजा करके उसके बाद आप नैवेद्य बनाते हैं। कितने लोग फल से करते हैं और मैं फल से नहीं करती। मेरी सासू माँ ने जो मुझे बताया है मैं वो करती हूँ। मैं जैसे खीर हो गया, चूड़ा दूध हो गया या फिर हलवा हो गया, वैसे मैं ज़्यादातर खीर ही बनाती हूँ। और सब जब फर्स्ट बार पहला उठाते हैं तो उसमें चूड़ा से करते हैं, और जब इसे सौंपते हैं तो इसे ठेकुआ से करते हैं। इसलिए शायद कि जिस समय में ठंडी के समय नवंबर दिसंबर में ये उठता है तो उसमें धान कटता है गाँव में अक्सर। हाँ, तो वो उसका जो चूड़ा होता है नया नया, उससे उठाते हैं। और लास्ट में जिसमें गेहूँ कटता है जिस समय में, उस समय में इसको सौंपते हैं, तो इसीलिए ठेकुआ बनता है। तो उसी से होता है। तो बस मैं शुरू बार चूड़ा से करती हूँ और लास्ट बार ठेकुआ, नहीं तो बीच में मैं खीर ही बनाती हूँ। तो खीर मैं चढ़ा रखी हूँ, खीर मेरा बन रहा है। और उसके बाद थोड़ा मालपुआ 2 बनाना है, तो वही मैं नैवेद्य चढ़ाऊँगी। नैवेद्य में आपको खीर मालपुआ चढ़ाना है। आप जितना कर रहे हैं, एक संध्या एक कर रहे हैं, तो जैसे 6 होता है, तो जैसे चौथा है मेरा, तो मैं 4 जगह नैवेद्य चढ़ाऊँगी। उस पे तुलसी पत्ता रखूँगी, साइड में पान सुपारी रहता है। उसे फिर जल से जो है उसे उसरगा जाता है, वहाँ पे दीप जला के रखते हैं, धूप दीप रहता है। और दिनकर को प्रणाम करके फिर हम नैवेद्य चढ़ाते हैं और प्रणाम कर लेते हैं। तो ये व्रत जो है सो बच्चों के लिए होता है। भगवान शरीर से और वो आरोग्य रहे, उसे शक्ति प्रदान हो, वो अच्छे से रहे। यानी कि उसके दिनकर का जो व्रत है वो शरीर ही समांग के से किया जाता है कि वो शरीर समांग से अच्छा रहे, यानी वो स्वस्थ रहे। तो ये व्रत इसलिए, और सच पूछिए तो शायद ये तो सबको चाहिए, तो हस्बैंड के लिए भी मुझे लगता है सबके लिए होता है। तो फिर नैवेद्य चढ़ा के मैं वहाँ से उठूँगी, फिर बच्चे हस्बैंड जो भी है प्रणाम करेंगे वहाँ पे। और फिर मुझे वहीं साइड में बैठ के खाना होता है, वही मीठा मैं खाती हूँ। और खा करके फिर उठूँगी, तो मैं वहाँ जल्दी हाथ नहीं धुलूँगी। 5-7 मिनट तक मेरा प्लेट वहीं रहता है। कहते हैं खा के हाथ नहीं धुलना चाहिए तुरंत, मतलब हाथ तो धुलना चाहिए लेकिन वहाँ नहीं, वो जूठा प्लेट नहीं उठाना चाहिए, आप जाके हाथ धुल सकते हो। और फिर प्रणाम करके, खाने के बाद भी प्रणाम करके, और उसके बाद शाम को बस एक बार चाय पीना होता है। फिर पूरी रात कुछ नहीं, ना पानी पी सकते हो, ना चाय, ना दूध, कुछ भी नहीं। फिर मंडे को आप सवेरे सोमवार को उठ के और फिर नहा धो के फ्रेश होकर के पूजा करके फिर कुछ खाना है आपको, नमक वाला जो मन करे आप खा सकते हो। तो आज मैं मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि पतिदेव जी बाहर में बाइक को साफ़ कर रहे हैं, तो मैं नहीं गई वहाँ पे। और फिर इन लोग के बच्चे को भी खाने में लेट हो रहा है, उनको भी खाने में लेट हो रहा है। पहले मैं इधर कर लूँगी और उसके बाद जो है इन लोग का खाना बनाऊँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये खीर है, इसमें डाला है मैंने। मैं कुकर में ही खीर बनाती हूँ क्योंकि कुकर में क्या होता है ना कि जल्दी बनता है, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ बैठना नहीं पड़ता है। 2-3 सीटी लगा देती हूँ, दूध डाल के चावल को पहले भिगो लिया, भिगो करके उसे अच्छे से साफ़ करके पानी पूरा निकाल के हल्का सा घी डाल के कुकर में और चावल को भून दिया 2-4 मिनट। और 2-3 मिनट भूनने के बाद उसमें दूध डाल दिया और बस आधा कप पानी, क्योंकि दूध जो रहता है ना पूरा तो उबाल बहुत ज़्यादा आता है। और मीडियम पे करके 3 सीटी लगा के फिर एक बार आप देख लो, चेक कर लो और दूध डाल दो, गाढ़ा कर दो उसे अच्छे से। और उसके बाद चीनी डाल के बस 1 सीटी और बिल्कुल मीडियम पे लगा करके इलायची डाल दो। बस मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और मैं चूल्हा यहाँ पे अलग रखी हूँ क्योंकि लड्डू गोपाल जी का जब भोग लगता है, कुछ मेरा बनाने को मन करता है तो मैं यहीं बनाती हूँ, किचन में नहीं बनाती, इसी रूम में मैंने रखा है। और ये जो आप देख रहे होंगे ये बैटर है मालपुए का। तो ये 2-3 देखती हूँ, मैं थोड़ा मालपुआ भी बनाऊँगी। और ये सब बना करके जो है फिर भोग लगा करके सब कुछ करके उसके बाद इन लोग का खाना मैं देखती हूँ, खाना भी बनेगा। हेलो। आज संडे है, इतवार। और मैं रखती हूँ एतवार का फास्टिंग, व्रत करती हूँ मैं। तो आज इसको एक संध्या बोलते हैं, जो मैं करती हूँ उसे एक संध्या बोलते हैं। ये 6 महीने तक चलता है। महीने में
मैं एक ही महीने का एक ही करती हूँ। कितने लोग पूरे 6 महीने तक हर इतवार को करते हैं। तो इसमें एक दिन पहले ही बाल से नहाना होता है, बिना प्याज लहसुन के खाना खाना होता है, और सवेरे फिर संडे के दिन उठ कर के पानी चाय कुछ नहीं, आप नहा धो के फ्रेश हो कर के पूजा करके उसके बाद आप नैवेद्य बनाते हैं। कितने लोग फल से करते हैं और मैं फल से नहीं करती। मेरी सासू माँ ने जो मुझे बताया है मैं वो करती हूँ। मैं जैसे खीर हो गया, चूड़ा दूध हो गया या फिर हलवा हो गया, वैसे मैं ज़्यादातर खीर ही बनाती हूँ। और सब जब फर्स्ट बार पहला उठाते हैं तो उसमें चूड़ा से करते हैं, और जब इसे सौंपते हैं तो इसे ठेकुआ से करते हैं। इसलिए शायद कि जिस समय में ठंडी के समय नवंबर दिसंबर में ये उठता है तो उसमें धान कटता है गाँव में अक्सर। हाँ, तो वो उसका जो चूड़ा होता है नया-नया, उससे उठाते हैं, और लास्ट में जिसमें गेहूँ कटता है जिस समय में, उस समय में इसको सौंपते हैं, तो इसीलिए ठेकुआ बनता है। तो उसी से होता है। तो बस मैं शुरू बार चूड़ा से करती हूँ और लास्ट बार ठेकुआ, नहीं तो बीच में मैं खीर ही बनाती हूँ। तो खीर मैं चढ़ा रखी हूँ, खीर मेरा बन रहा है, और उसके बाद थोड़ा मालपुआ 2 बनाना है, तो वही मैं नैवेद्य चढ़ाऊँगी। नैवेद्य में आपको खीर, मालपुआ चढ़ाना है। आप जितना कर रहे हैं, एक संझा एक कर रहे हैं, तो जैसे 6 होता है, तो जैसे चौथा है मेरा, तो मैं 4 जगह नैवेद्य चढ़ाऊँगी। उस पे तुलसी पत्ता रखूँगी, साइड में पान सुपारी रहता है। उसे फिर जल से जो है उसे उसरगा जाता है, वहाँ पे दीप जला के रखते हैं, धूप दीप रहता है, और दिनकर को प्रणाम करके फिर हम नैवेद्य चढ़ाते हैं और प्रणाम कर लेते हैं। तो ये व्रत जो है सो बच्चों के लिए होता है। भगवान शरीर से और वो आरोग्य रहे, उसे शक्ति प्रदान हो, वो अच्छे से रहे, यानी कि उसके दिनकर का जो व्रत है वो शरीरी समांग के से किया जाता है कि वो शरीर समांग से अच्छा रहे, यानी वो स्वस्थ रहे। तो ये व्रत इसलिए, और सच पूछिए तो शायद ये तो सबको चाहिए, तो हस्बैंड के लिए भी मुझे लगता है सबके लिए होता है। तो फिर नैवेद्य चढ़ा के मैं वहाँ से उठूँगी, फिर बच्चे, हस्बैंड जो भी है प्रणाम करेंगे वहाँ पे, और फिर मुझे वहीं साइड में बैठ के खाना होता है, वही मीठा मैं खाती हूँ, और खा कर के फिर उठूँगी। तो मैं वहाँ जल्दी हाथ नहीं धुलूँगी, 5-7 मिनट तक मेरा प्लेट बन जाता है। कहते हैं खा के हाथ नहीं धुलना चाहिए तुरंत, मतलब हाथ तो धुलना चाहिए लेकिन वहाँ नहीं, वो जूठा प्लेट नहीं उठाना चाहिए, आप जाके हाथ धुल सकते हो। और फिर प्रणाम करके, खाने के बाद भी प्रणाम करके, और उसके बाद शाम को बस एक बार चाय पीना होता है। फिर पूरी रात कुछ नहीं, ना पानी पी सकते हो, ना चाय, ना दूध, कुछ भी नहीं। फिर मंडे को आप सवेरे सोमवार को उठ के और फिर नहा धो के फ्रेश होकर के पूजा करके फिर कुछ खाना है आपको, नमक वाला जो मन करे आप खा सकते हो। तो आज मैं मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि पतिदेव जी बाहर में बाइक को साफ़ कर रहे हैं, तो मैं नहीं गई वहाँ पे। और फिर इन लोग के बच्चे को भी खाने में लेट हो रहा है, उनको भी खाने में लेट हो रहा है। पहले मैं इधर कर लूँगी और उसके बाद जो है इन लोग का खाना बनाऊँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये खीर है, इसमें डाला है मैंने। मैं कुकर में ही खीर बनाती हूँ क्योंकि कुकर में क्या होता है ना कि जल्दी बनता है, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ बैठना नहीं पड़ता है। 2-3 सीटी लगा देती हूँ, दूध डाल के चावल को पहले भिगो लिया, भिगो करके उसे अच्छे से साफ़ करके पानी पूरा निकाल के, हल्का सा घी डाल के कुकर में, और चावल को भून दिया 2-4 मिनट, और 2-3 मिनट भूनने के बाद उसमें दूध डाल दिया, और बस आधा कप पानी, क्योंकि दूध जो रहता है ना पूरा तो उबाल बहुत ज़्यादा आता है, और मीडियम पे करके 3 सीटी लगा के फिर एक बार आप देख लो, चेक कर लो, और दूध डाल दो, गाढ़ा कर दो उसे अच्छे से, और उसके बाद चीनी डाल के बस 1 सीटी और बिल्कुल मीडियम पे लगा कर के इलायची डाल दो। बस मैं ऐसे ही बनाती हूँ, और मैं चूल्हा यहाँ पे अलग रखी हूँ क्योंकि लड्डू गोपाल जी का जब भोग लगता है, कुछ मेरा बनाने को मन करता है, तो मैं यहीं बनाती हूँ, किचन में नहीं बनाती, इसी रूम में मैंने रखा है। और ये जो आप देख रहे होंगे ये बैटर है मालपुए का, तो ये 2-3 देखती हूँ, मैं थोड़ा मालपुआ भी बनाऊँगी, और ये सब बना करके जो है फिर भोग लगा करके सब कुछ करके उसके बाद इन लोग का खाना मैं देखती हूँ, खाना भी बनेगा। तो मैंने पूजा कर लिया, नैवेद्य भी मैंने दे दिया। अब पीहू, पीहू मेरे बिटिया का नाम है, प्रणाम करो, चलो प्रणाम करो, बैठ के, नीचे बैठ के प्रणाम करो नैवेद्य के सामने। हाँ बोलो, शरीर से बुद्धि से अच्छे रखिए, स्वस्थ रखिए,